भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के कर्मचारियों की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय। साथियों, मैं हिमाचल परिवहन मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर आज जिला कांगड़ा में धर्मशाला क्षेत्र में पत्रकार बंधुओं के बीच आज जो हमारे कर्मचारियों का जो बिना वजह उत्पीड़न हो रहा है, कर्मचारियों की जो बिना वजह से अनदेखी हो रही है, उस विषय को मैं पत्रकार वार्ता के बीच उजागर करना अपना कर्तव्य समझता हूं। हमारी हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की कार्य समिति की बैठक जिला हमीरपुर में हुई। उसमें भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा जी, हमारे भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष परिवहन के प्रभारी मंतराम नेगी उस बैठक में मौजूद रहे। सभी कर्मचारियों द्वारा जो हौस का निर्णय लिया गया कि कई वर्षों से जो कर्मचारियों के सभी श्रेणियों की जो वेतन संगतियां हैं, उनको आज तक सरकार जो दूर करने में असमर्थ रही है। ये बहुत बड़ा खेद का विषय है। कई विभागों को कई वर्षों से न्याय मिल चुका है, हर निर्णय उनके सम्मुख गया है। एक परिवहन का कर्मचारी जिनकी सभी श्रेणियों की जो वेतन संगतियां चल रही हैं, उनमें इतना अंतराल है कि आज तक ना तो उनको अपने वेतन का सही अनुमान जो दे बता मिल रहा है और ना ही सरकार इस तरफ कोई गौर कर रही है। तो हौस में जो निर्णय हुआ था भारतीय मजदूर संघ द्वारा, ये 29 और 30 को हमारी 2 दिवसीय जो बैठक हमीरपुर में हुई, उसमें ये निर्णय लिया था कि हमारे परिवहन के लोग 16 अक्टूबर से जो गेट मीटिंग करेंगे, 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक गेट मीटिंग करेंगे। फिर भी सरकार जो हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है या प्रबंधन हमें हमारे मांग पत्र के ऊपर हमें नहीं बुलाता है, तो फिर हम अगला जो है 8 नवंबर का मुख्य कार्यालय का हमने सभी कर्मचारियों ने भारी मात्रा में पहुंचकर जो घेराव रखा है। इस विषय के ऊपर हमारी अगली बैठक जो गुजरात प्रदेश में हुई, जिला जूनागढ़ में, वहां भी हमने भारतीय मजदूर संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर आए थे, जो भारतीय मजदूर संघ के हर जो बड़े पदाधिकारी पहुंचे थे, उनके माध्यम तक सारी बात को रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जो भारतीय मजदूर संघ द्वारा संबंध परिवहन मजदूर संघ द्वारा जो बीड़ा उठाया है, अब इसको आगे से आगे बढ़ाते हुए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों की इस अनदेखी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन करता हूं कि जो भी आपके जो प्राइवेट सेक्रेटरी, जो आपके सेक्रेटरी, जो भी ओएसडी लगे हैं, उनको पूछताछ करके ही हर बात का निर्णय लें। आज तक बिना वजह जो कर्मचारियों का जो प्रताड़ित करना भी, इनकी इस समय सरकार की छवि जो खराब हुई है, इससे आगे भी और भी छवि खराब हो सकती है। ये कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो बीएमएस है ये बीजेपी से मिली है, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं, पूर्व की सरकार में भी परिवहन मजदूर संघ ने कर्मचारियों के हित में जो आंदोलन किया था,
15% एक मुश्त कर्मचारियों को डीए दिलाया था। और भी ये पगार भी जो वेतन है ये भी पहली तारीख को कर्मचारियों को मिला है। जो पूर्व की सरकार में जो कोरोना काल में जो इतनी आपदा आई थी उस समय भी कर्मचारियों को वेतन समय पर मिलता रहा। मैं समझता हूं कि आज वर्तमान के जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जिनके पास आज परिवहन विभाग है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि कर्मचारियों की अनदेखी को ना देखा जाए और आपके द्वारा ही ऐसे हमारे परिवहन के कर्मचारियों के हक में आपका हमारे पास आज भी लाइव है जो आपने बोला था कर्मचारियों की परिवहन के कर्मचारियों की अनदेखी नहीं देखी जाएगी। तो महोदय आज परिवहन का कर्मचारी हर तरफ से टूट रहा है। परिवहन के कर्मचारी के सब्र के बांध टूट रहे हैं। आज हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का चुन चुनकर तबादलों का जोर किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी बड़ा गंभीर विषय है। और मैं पूर्व की सरकार के साथ भी हम कोरोना काल में भी सभी कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमने सरकार का साथ दिया। कभी भी इस प्रकार का कभी ऐसा नहीं आया। 5 वर्षों में पूरा जो भी सरकार किसी प्रकार का ऑडिट करवाना चाहती है, कभी एक बार 2-4 बार हुआ होगा जो वेतन की लेट हुआ होगा, इस तरह की कभी नहीं हुई। जो कि हमारे ही यथाकथित संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो बोलते हैं 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। पगार जो है कर्मचारियों की सभी विभागों की तर्ज पर 1 तारीख को ही मिलनी चाहिए। मेरा ये माननीय सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा, परिवहन का कर्मचारी आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य करने में सक्षम है और सक्षम रहेगा। मैं गुजारिश करता हूं, मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है कि कर्मचारियों की अनदेखी को ना देखा जाए। ये जो भी वेतन आज 14 तारीख हो गई है और कर्मचारियों का वेतन आज तक नहीं पड़ा है। बड़े खेद का विषय है। कईयों ने स्टूडेंट लोन ले रखे हैं, कईयों ने हाउस लोन ले रखे हैं। बैंक का जो ब्याज है उन्होंने अपनी डेट जो है वो तय की होती है, फिक्स की होती है। उसके उपरांत जो ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? कर्मचारियों को सभी तरफ से बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है। बहुत मुश्किल में कर्मचारी इस समय जो है अपना रोना किसके आगे रोए। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, जो हमारी मांग पत्र के अनुसार जो प्रबंधन से जो वार्ता है वो 19 जो अक्टूबर का समय दिया है। मैं 16 तारीख की जो हमारी गेट मीटिंग के आयोजन की जो तारीख थी उसको मैं 3 दिन के लिए भी स्थगित करना अपना कर्तव्य समझता हूं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, कि जब भी हमारी 19 तारीख को मांग पत्र पर जो प्रबंधन से वार्ता होगी उस वार्ता के अनुसार क्या क्या हमारी मांगें पूरी होती हैं, किन किन मांगों के ऊपर अंकुश लगता है। और ये मेरी आज वर्तमान की सरकार से माननीय सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन रहेगा। दिवाली सर पे आ रही है और कर्मचारियों का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमने तो दिल में बहुत ही खुशी हर कर्मचारी के दिल में खुशी उजागर हुई थी कि आप एक गरीब परिवार से संबंधित हैं। आप एक चालक के बेटे जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आए हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, हर कर्मचारी की बात को सुनेंगे। लेकिन ये सब कुछ देखा जा रहा है, सभी कर्मचारियों के सामने है। सरकार जो है आज 14 तारीख हो गई है, कर्मचारियों के खाते में वेतन नहीं आया है। बड़ा खेद का विषय है। जल्द से जल्द इन बातों को समझा जाए, गंभीरता से इस बात को लिया जाए। वेतन विसंगतियां भी सभी श्रेणियों की दूर की जाए। जो कई वर्षों से जो परिचालक वर्ग, इसको भी बड़ी गंभीरता से लिया जाए। 2006 से ये कैटेगरी चक्की में पिस रही है। सभी वर्गों के, सभी श्रेणियों के जो वेतन विसंगतियां हैं, इनका सही अनुमान
सही ऑडिट करवा करके जो वेतनमान की सही एडजस्टमेंट करवाई जाए। बाकी हमारे कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे। दिवाली के समय भी कई प्रकार की सरकार द्वारा कर्मचारियों को फैसिलिटियां दी जाती हैं। पूर्व में जो 1/16 का जो वेतन है उसका भी आज तक हमें कोई भी हमारे को उसका एरियर नहीं मिला है। ये भी बड़ा खेद का विषय है। बाकी विभागों को उससे भी कुछ ना कुछ जो है सरकार द्वारा दिया गया है। हमारा परिवहन का कर्मचारी उस एरियर के लिए भी आज तरस रहा है। हमारी जो अनदेखी है इसे वर्तमान की सरकार गंभीरता से ले। दिवाली उत्सव सर पे आ रहा है। हम नहीं चाहते कोई धरना प्रदर्शन करना, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम किसी आंदोलन की राह में नहीं उतरना चाहते, लेकिन जब कोई हमें मजबूर कर देगा, कर्मचारियों की अनदेखी होगी, कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा, कर्मचारियों के धड़ाधड़ तबादले होंगे, तो आंदोलन की राह तो हमें कर्मचारियों को देखनी ही पड़ेगी। महोदय, मेरा ये करवत निवेदन है। 2 दिन पहले धर्मशाला इकाई के हमारे प्रधान मनोज ठाकुर का तबादला कर दिया। वो भी कई दिनों से, जो 2 महीने पहले से जिस परिचालक की जो तबादला निधि से तबादला हुआ था उसके बदले आज उसकी रोकी गई और मनोज ठाकुर को यहाँ से बदल कर जो है शिमला के लिए तबादला कर दिया। आज मनोज ठाकुर को रेगुलर हुए 1 वर्ष हुआ है कुल, उसको आए हुए 2-2.5 साल हुए हैं। शिमला से ही वो यहाँ पहुंचा था। उसका जो हमारे क्षेत्र धर्मशाला में कम से कम भी 150 परिचालक मनोज ठाकुर से सीनियर बैठा है। तो ये मैं बड़ी गंभीर विषय है। मैं चाहता हूं सरकार इसको गंभीरता से ले। क्यों कर्मचारियों का जो सरकार बिना वजह से उत्पीड़न कर रही है, ये अनदेखी कर्मचारी जो है कतई सहन नहीं करेगा। मैं ये समझता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सरकार अच्छे तरीके से न्याय ले। जो भी तर्क संगत न्याय है कर्मचारियों के हित में ले। सरकार अपनी छवि को खराब ना करे। यथाकथित लोगों के कहने पर इस तबादला नीति को ना किया जाए। हम सरकार के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे, दिन रात सेवाएं देंगे। जैसे पहले सेवाएं दी हैं, आज भी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। और सरकार कर्मचारियों का जो भी वेतन विसंगतियों का मामला, जो भी हमारा उत्पीड़न का मामला, जो भी हमारे मांग पत्र पर जो वार्ता है उसके ऊपर जो है सफलतापूर्वक वार्ता करे। सरकार का कर्मचारी हर दिन, हर घड़ी, हर पल जो है धन्यवाद करने में सक्षम रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय परिवहन मजदूर संघ। सरकार दावा कर रही है कि ओपीएस भी जो है बहाल कर दिया गया है, तो उसको लेके किस तरह से कहना चाहिए? क्या आपको ओपीएस मिल पा रहा है? देखिए, सरकार का ये ओपीएस का जो मामला है, इसमें जो हमारे जो नए लोग जो भर्ती हुए हैं 2003 के बाद की जितनी भी हमारी कैटेगरी आई है, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कर्मचारियों का, जिनको नई रोशनी मिली है सरकार द्वारा। ओपीएस सरकार बहाली की है। सरकार का हर कर्मचारी जो है स्वागत करता है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, सरकार का धन्यवादी है। ये जो ओपीएस है ये सबके फ्यूचर का सवाल है। ओपीएस सबको मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों का गला नहीं घोटना चाहिए। जो कि ये 14 तारीख हो गई है और आज परिवहन के दिन रात जो कमर कस करके जो काम कर रहे कर्मचारियों का जो आज तक वेतन का जो लाले पड़े हैं और हर किसी से कर्मचारी उधार मांग रहे हैं। 14 तारीख हो गई है, आज सैटरडे है, कल संडे को 15 हो जाएगी। तो इस हिसाब से मेरा निवेदन सरकार से रहेगा, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, कि इस प्रकार की फैसिलिटियां सरकार द्वारा इस दायरे में दी जाती है। आने जाने की सुविधा हो, चाहे कोई हैंडीकैप्ड हो, चाहे जो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं, चाहे कोई मतलब कोई लड़ाई में लड़ते हुए कोई शहीद हो जाता है, उसके परिवार को जो सरकार सौगात देती है, सरकार सौगात दे, लेकिन कर्मचारियों का गला ना घोटे। कर्मचारियों को समय समय पर वेतन और जो विसंगति है उनको दूर किया जाए, वेतन भी समय पर दिया जाए 1 तारीख को। बाकी विभागों की तर्ज पर ये जो वेतन है ये 1 तारीख को मिलना चाहिए। बड़ा गंभीर विषय आपने रखा है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन रहेगा, चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा सगा भाई भी है
जो सीनियोरिटी पर जिसका तबादला बनता है उसकी तबादला नीति के अनुसार तबादला होना चाहिए, वो जरूरी है। और जो जूनियर लोग जो बिना वजह से जो एक कुर्सियों पर बैठने के लिए जो सरकार के आगे पीछे नाच के अपनी हेलो के अनुसार जो कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, इस प्रकार की नीति रहेगी तो आंदोलन तो अवश्य होगा और अवश्य होके रहेगा। सर टीए की बात की जाए तो उससे पहले भी आप मांग कर रहे थे कि जो कर्मचारी उनको टीए नहीं दिया जा रहा, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर टीए की बात इस प्रकार से है, टीए हमारा जितने भी हम कारपोरेट सेक्टर में जो हमारे विभाग काम करते हैं उनमें से हमारा परिवहन का दायरा भी कारपोरेशन के अंडर काम करता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पहले भी थोड़ा थोड़ा टीए करते 15% जो था जो जमा हो गया था और सरकार उसकी अनदेखी कर रही थी, तो पूर्व की सरकार में भी हमें मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा था और फिर भी सरकार को 15% जो है एक मुश्त टीए देना पड़ा। तो मेरा मानना है कि इस टीए की जो हमारी जो मांग है उसको बाकी विभागों की तर्ज पर, जो केंद्र की तर्ज पर जो टीए बढ़ता है उसको बाकी विभागों की तर्ज पर कर्मचारियों के खाते में भी वो टीए लगाया जाए।